कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में जापानी पाठमाला का आज है 79वां पाठ और आज के पाठ का विषय है 30 क्रियाएं। दोस्तों, हमने अपने इस सीरीज में अब तक कई क्रियाएं किए हैं और आज का ये पाठ एक तरह से उन्हीं क्रियाओं का पुनरावलोकन है, यानी रिकैप है, लेकिन कुछ अतिरिक्त जानकारी के साथ। तो हम कौन-कौन सी चीज़ें इन 30 क्रियाओं के लिए जानेंगे, वो है ये। हर क्रिया के लिए सकारात्मक और नकारात्मक रूप, यानी कि अफ़र्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स, और इन दोनों के लिए वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, इन दोनों के संदर्भ में हम देखेंगे कि उस क्रिया का रूप क्या होता है, और साथ ही इनफॉर्मल और फॉर्मल फॉर्म्स, यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक रूप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम कहें तो चार चार, यानी कि हर एक क्रिया के लिए जो 8 अलग-अलग रूप हैं उनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम कुछ उदाहरण वाक्य, यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस के द्वारा इन क्रियाओं का प्रयोग भी देखेंगे। तो चलिए 30 क्रियाओं एक के बाद एक हम करते चले जाते हैं। पहली क्रिया जो है वो है, हूं या था के लिए, यानी कि एम, इज, बीइंग, यानी टू एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करना। तो इसका जो सकारात्मक वर्तमान अनौपचारिक रूप है वो है दा, और औपचारिक रूप है देस। तो देस, जैसा कि आपको जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली क्रिया है देस। तो ये वही क्रिया है देस जिसका अनौपचारिक रूप है दा, और भूतकाल में दा बन जाता है दात्ता और देस बन जाता है देशता। इसी तरह से नकारात्मक या नेगेटिव फॉर्म में वर्तमान में देवानाई, औपचारिक रूप देवारिमासेन, और भूतकाल में देवानाकात्ता और देवा अरिमासेन देशता। उदाहरण वाक्य: कोरेवा हाना देस, यानी कि ये फूल है। वाताशी नो हाहा वा क्योशी देशता, यानी मेरी माँ अध्यापिका थी। तो इस तरह से देस, देशता, दा, दात्ता, देवानाई, देवारिमासेन, इन सब का प्रयोग होता है। आज की दूसरी क्रिया है, ये भी एग्जिस्ट करने से संबंधित है, लेकिन ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, यानी कि जैसे हम आरिमास कहते हैं, तो टू बी प्रेजेंट, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसका जो बेस फॉर्म है वो है आरु, और औपचारिक रूप है आरिमास। भूतकाल में आत्ता और आरिमाश्ता। वर्तमान नकारात्मक में नाई और आरिमासेन, और भूतकाल में नाकात्ता और आरिमासेन देशता। ओकाने गा आरिमास का, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। तो ये जो पैसे हैं, यानी पैसे एग्जिस्ट करना, तो पैसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें आरिमास का प्रयोग होगा। ओकाने गा आरिमास का, ओकाने यानी पैसे या संपत्ति, और आरिमास यानी कि है क्या। आरिमास का, आपके पास पैसे हैं क्या। इसी तरह से वाताशी नो होन वा सोको नि आरिमासेन, यानी कि मेरी किताब वहां पर नहीं है। सोको आपको पता होगा कि वहां के लिए हम सोको का प्रयोग करते हैं। वाताशी नो होन, मेरी किताब, सोको नि आरिमासेन, वहां नहीं है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला, यानी कि नकारात्मक रूप है आरिमासेन, आरिमास और आरिमासेन। तीसरी क्रिया आज की, ये भी टू एग्जिस्ट और टू बी प्रेजेंट, यानी कि किसी चीज का होना या न होना है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि इंसान और जानवरों के लिए। तो आरिमास यहाँ बन जाता है इमास, और आरु जो बेस फॉर्म है क्रिया का वो हो जाता है इरु। तो इरु इमास, इत्ता इमाश्ता, इनाई इमासेन, इनाकत्ता इमासेन देशता। उदाहरण वाक्य: नेको वा दोको नी इमास का, यानी कि बिल्ली कहाँ पर है, यानी कि जो पालतू बिल्ली है वो कहाँ चली गई है, कहाँ पे है। नेको वा दोको नी इमास का, बिल्ली कहाँ पे है। किनो वा रोंदोन नी इमाश्ता का, क्या आप कल लंदन में थे। किनो यानी कल, बीता हुआ कल।
और इमाश्ता का यानी कि आप वहां थे कि नहीं। तो इस तरह से किनोवा रोंदोनी इमाश्ता का। तो देखिए देस और इमास इसमें फर्क आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो जो देस है वो दरअसल एम, इज, बीइंग, वाज उसके लिए है। और जो इमास और अरिमास है वो किसी वस्तु या किसी जीव जंतु का होना या ना होना, किसी संदर्भ में उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रोंदोनी देस का नहीं होगा, रोंदोनी इमाश इमाश्ता का होगा, क्योंकि वहां पे मौजूद थे कि नहीं ये मौजूदगी मीन करता है। और जबकि देस जो क्रिया है वो सिर्फ है या था मीन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की चौथी क्रिया है कुछ करना, टू डू समथिंग। तो इसके लिए जो बेस वर्ब है वो है सुरु। औपचारिक फॉर्म है शिमास। भूतकाल में श्ता और शिमाश्ता। नकारात्मक शिनाई शिमासेन और भूतकाल में शिनाकात्ता शिमासेन देशता। वाता शिवा शिगोतो ओ शिमाश्ता, मैंने अपना काम कर दिया। तो ये किसी चीज के करने से संबंधित है, सुरु और शिमास। अब अध्ययन करना क्रिया है, अध्ययन करना। और अध्ययन जो संज्ञा है उसके लिए शब्द है बेंक्यो। और बेंक्यो के साथ सुरु यानी कि करना। तो अध्ययन करना बेंक्यो सुरु बन गया। तो बेंक्यो सुरु, बेंक्यो शिमास। इसी तरह से बेंक्यो शिता, बेंक्यो शिमाश्ता। नकारात्मक में बेंक्यो शिनाई, बेंक्यो शिमासेन। और नकारात्मक भूतकाल में बेंक्यो शिनाकात्ता, बेंक्यो शिमासेन देशता। क्यो वा गोगो हाचिजी कारा निहोंगो बेंक्यो शिमास, आज मैं रात 8 बजे से जापानी पढ़ूंगा या जापानी अध्ययन करूंगा। क्यो वा गोगो हाचिजी कारा निहोंगो बेंक्यो शिमास। तो इस तरह से अध्ययन करना बेंक्यो सुरु, बेंक्यो शिमास ये क्रिया है। छठी क्रिया आज के इस पाठ का चलना, संपो सुरु। तो बेंक्यो सुरु की तरह यह है संपो सुरु, संपो शिमास। इस तरह से संपोष्टा, संपो शिमाश्ता। और नकारात्मक में संपो शिनाई, संपो शिमासेन, संपो शिनाकत्ता, संपो शिमासेन तेष्टा। गोगो गोजिनी संपो शिमास, मैं शाम 5 बजे टहलने जाऊंगा। तो ये वॉक लेने वाली क्रिया है, टहलने वाली क्रिया है, संपो सुरु। अगली क्रिया है टेलीफोन करना। तो देनवा सुरु। सुरु ये कॉमन होगा सभी में क्योंकि ये कुछ करने से संबंधित है। तो टेलीफोन यानी देनवा और सुरु यानी करना, किसी को टेलीफोन करना, किसी को कॉल करना फोन पे, देनवा सुरु। इसी तरह से औपचारिक फॉर्म है देनवा शिमास। भूतकाल में देनवाश्ता और देनवा शिमाश्ता। नकारात्मक वर्तमान देनवा शिनाई, देनवा शिमासेन औपचारिक फॉर्म। और भूतकाल में देनवा शिनाकात्ता, देनवा शिमासेन देशता। देखिए सभी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत आसान है क्योंकि एक सेम पैटर्न में ये सारे शब्द आ रहे हैं। एक उदाहरण वाक्य आशिता देनवा शिमास, यानी मैं कल कॉल करूंगा, मैं आपको कल कॉल करूंगा, आशिता देनवा शिमास। अगली क्रिया है आना। तो इसमें जो बेस वर्ब है वो है कुरु और औपचारिक फॉर्म है किमास। भूतकाल में किता और किमाश्ता। आपको ये वर्ब पता ही होगा, ये काफ़ी पॉपुलर और कॉमन वर्ब है। इंदोकारा किमाश्ता, नेपारुकारा किमाश्ता। नकारात्मक में कोनाई और किमासेन। भूतकाल में कोनाकात्ता, किमासेन देशता। वाताशी वा इंदोकारा किमाश्ता, मैं भारत से आया हूँ। तानाका सान वा क्यो वा किमासेन, तानाका सान आज नहीं आएंगे। अगली क्रिया है घर वापस लौटना, कायरू, कायरीमास। भूतकाल में कायत्ता,
काएरिमास्ता। नकारात्मक वर्तमान काएरानाई काएरिमासेन। नकारात्मक भूतकाल काएरानाकात्ता काएरिमासेन देशता। वाताशी वा इत्सुका नि कुनिए काएरिमास। मैं 5 तारीख को अपने देश वापस जा रहा हूँ। कुनिए काएरिमास। अगली क्रिया है वापस जाना। ये वापस जहाँ से आए थे वहाँ लौटना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये अपने होम कंट्री या अपने घर वापस जा रहे हों। तो इसलिए ये जेनेरिक फॉर्म में है मोदोरू। मोदोरू मोदोरिमास। मोदोरू मोदोरिमास। मोदोत्ता मोदोरिमास्ता। मोदोरानाई मोदोरिमासेन। मोदोरानाकात्ता मोदोरिमासेन देशता। तो उदाहरण एक ऐसा हम देंगे कि जिसमें काएरिमास और मोदोरिमास दोनों आ जाए। वाताशी वा इत्सुका नि कुनिए काएरिमास। सोचते गोगात्सु नो कोकोनोका नि मोदोरिमास। मैं 5 तारीख को अपने देश वापस जा रहा हूँ और 9 मई को वापस लौटूंगा। यानी कि इंसान जो भारतीय सज्जन है वो इस समय जापान में है, तो वो जापान में किसी को बता रहे हैं कि वो 5 तारीख को देश इंडिया वापस जा रहे हैं और जापान वे लौट कर आएंगे 9 मई को। यानी कि जापान से वो ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मोदोरिमास जापान वापस आएंगे, और काएरिमास क्योंकि वो अपने देश जा रहे हैं तो वो हो जाएगा उनके लिए काएरिमास। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिससे काएरिमास और मोदोरिमास में जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई देता है। वाताशी वा इत्सुका नि कुनिए काएरिमास। सोचते गोगात्सु नो कोकोनोका नि मोदोरिमास। अगली क्रिया है जगना, यानी कि नींद से उठना, टू वेक अप। ओकीरू बेस वर्ब। ओकिमास औपचारिक फॉर्म। भूतकाल में ओकिता और ओकिमाश्ता। नकारात्मक में ओकिनाई ओकिमासेन। ओकिनाकात्ता ओकिमासेन देशता। वाताशी वा माइनिची रोकुजिनी ओकिमास। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। वाताशी वा माइनिची रोकुजिनी ओकिमास। इसमें जो नी पार्टिकल का प्रयोग है ये भी हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब जगने के बाद सोना, टू स्लीप। नेरू नेमास। नेता नेमाश्ता। नेनाई नेमासेन। नेनाकात्ता नेमासेन देशता। वाताशी नो चिची वा किनो जूजी नी नेमासेन देशता। मेरे पिताजी कल रात 10 बजे नहीं सोए थे। तो ये हमने नेगेटिव फॉर्म में ये एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है। वाताशी नो चिची वा किनो जूजी नी नेमासेन देशता। पिताजी कल 10 बजे नहीं सोए थे। दौड़ना, टू रन। सकारात्मक वर्तमान हाशिरू हाशिरिमास। भूतकाल हाशित्ता हाशिरिमास्ता। नकारात्मक वर्तमान हाशिरानाई हाशिरिमासेन। नकारात्मक भूतकाल हाशिरिनिकात्ता हाशिरिनाकात्ता हाशिरिमासेन देशता। वाताशी तो इचिवा वाताशी तो चिचिवा हाशिरिमास्ता। मैं और मेरे पापा दौड़कर आए या दौड़ने गए थे। अगली क्रिया है देखना, टू वॉच टू व्यू। मीरू बेस वर्ब। मीमास औपचारिक फॉर्म। भूतकाल में मिता और मीमाश्ता। नकारात्मक में मिनाई मीमासेन। मीनाकात्ता मीमासेन देशता। होंदासान व माइनिची तेरेबियो मीमास। होंदासान रोज टीवी देखते हैं। अगली क्रिया है खाना, यानी ताबेरू। बहुत ही पॉपुलर और कॉमन वर्ब है जो ऑलमोस्ट सभी बिगिनर्स को पता है। तो ताबेरू ताबेमास। ताबेता ताबेमाश्ता। ताबेनाई ताबेमासेन। ताबेनाकात्ता ताबेमासेन देशता। उदाहरण वाताशी वा माइनिची कुजिहान नि बांगोहान ओ ताबेमास। मैं रोज रात 9:30 बजे डिनर करता हूँ। अगली क्रिया है बनाना या पकाना। तो
जो बेस वर्ब है वो है त्सुकुरु और औपचारिक फॉर्म है त्सुकुरिमास। भूतकाल में त्सुकुत्ता, त्सुकुरिमाश्ता। नकारात्मक में त्सुकुरुनाई, त्सुकुर त्सुकुरानाई, त्सुकुरिमासेन। और भूतकाल में त्सुकुरुरानाकात्ता, त्सुकुरिमासेन देशता। सेंशु सुशियो त्सुकुरिमाश्ता, यानी कि पिछले सप्ताह मैंने सुशी बनाया था, यानी सुशी पकाया था। सेंशु सुशियो त्सुकुरिमाश्ता, पिछले सप्ताह मैंने सुशी बनाया था। अगली क्रिया है अंदर घुसना, हाइरू। औपचारिक हाइरिमास। भूतकाल में हाइत्ता, हाइरिमाश्ता। नकारात्मक हाइरानाई, हाइरिमासेन, हाइरानाकात्ता, हाइरिमासेन देशता। दोजो हाइरी कुदासाई, कृपया अंदर आएं। अगली क्रिया है ऊपर जाना, ऊपर उठना या सीढ़ियां चढ़ना। आगारू, आगारिमास। आगात्ता, आगारिमाश्ता। आगारानाई, आगारिमासेन, आगारानाकात्ता, आगारिमासेन देशता। दोजो आगत्ते कुदासाई, कृपया ऊपर आ जाएं। अगली क्रिया है समाप्त करना, टू एंड। सकारात्मक वर्तमान अनौपचारिक ओवारू, यानी कि ये बेस फॉर्म है वर्ब का, और औपचारिक फॉर्म है ओवारिमास। इसी तरह से भूतकाल में ओवात्ता, ओवारिमाश्ता। नकारात्मक वर्तमान में ओवारानाई, ओवारिमासेन। और भूतकाल में ओवारानाकात्ता, ओवारिमासेन देशता। सोरे देवा मिनासान, क्यों वा कोरे दे ओवारिमास, यानी कि वेल एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं अब अपना ये प्रेजेंटेशन या मीटिंग जो भी है वो समाप्त करने जा रहा हूँ। क्यों वा कोरे दे ओवारिमास, आज के लिए इतना ही। अगली क्रिया है समझना, टू अंडरस्टैंड। बेस वर्ब वाकारू, वाकारिमास। वाकात्ता, वाकारिमाश्ता। वाकारानाई, वाकारिमासेन। वाकारानाकात्ता, वाकारिमासेन देशता। ये वर्ब बहुत यूज में आता है डे टू डे बेसिस पे जापान में, यानी कि समझ में आया, समझ में नहीं आया। तो वाकारिमाश्ता का यानी बात समझ में आई आपको, गॉट इट या अंडरस्टूड जैसे हम कहते हैं, ये वही है वाकारिमाश्ता का। अगली क्रिया है आना या जाना, वो अत्यधिक पोलाइट फॉर्म में, हम्बल फॉर्म में। तो इसके लिए जो क्रिया है वो है माइरू या माइरिमास। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन अनाउंसमेंट्स है या जो फॉर्मल अनाउंसमेंट्स है आने जाने से संबंधित, वहाँ पे माइरिमास का प्रयोग होता है। वहाँ पे मोदोरिमास या इकिमास इन सब का प्रयोग नहीं होता, माइरिमास का प्रयोग होता है, क्योंकि वो अत्यधिक हम्बल फॉर्म है। तो माइरू माइरिमास, माइत्ता माइरिमाश्ता, माइरानाई माइरिमासेन, माइरानाकात्ता माइरिमासेन देशता। मामोनाकु देनशा गा माइरिमास, यानी ये एक ट्रेन अनाउंसमेंट है कि ट्रेन जल्दी ही आने वाली है। अब अगली क्रिया है जाने की। हमने आने की क्रिया जो है कायरू, वापस जाने की कायरू। और आने की क्रिया कुरु हम इससे पहले कर चुके हैं। तो ये अब जाने की क्रिया है जो है इकु। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली क्रिया है, इकु, इकिमास। इत्ता, इकिमाश्ता। इकानाई, इकिमासेन। इकानाकात्ता, इकिमासेन देशता। इत्सु रोंदोने इकिमास का, आप लंदन कब जा रहे हैं। क्योवा गाक्को नि इकिमासेन देशता, मैं कल मैं आज स्कूल नहीं गया था। क्योवा गाक्को नि इकिमासेन देशता, आज मैं स्कूल नहीं गया था, आज मैं विद्यालय नहीं गया था। काम करना, हताराकू, हताराकिमास। हताराइता, हताराकिमाश्ता।
hatarakanai, hatarakimasen. Hatarakanatta, hatarakimasen deshita. Watashi wa yasumi no hi ni hatarakimasen. मैं छुट्टी के दिन काम नहीं करता. यासुमी नो ही वा hatarakimasen. मैं छुट्टी के दिन काम नहीं करता. खेलना, asobu, asobimasu. Asonda, asobimashita. Asobonai, asobimasen. Asobanakatta, asobimasen deshita. Watashi to ototo wa ashita asobimasu. मैं और मेरा भाई कल खेलेंगे. अगली क्रिया है पढ़ना. योमु, बेस वर्ब. औपचारिक फॉर्म योमिमास. भूतकाल योंदा, योमिमास्टा. नकारात्मक योमानाई, योमिमासेन. योमानाकात्ता, योमिमासेन देशता. वाताशी वा होन ओ योमिमास. मैं किताबें पढ़ता हूँ. अगली क्रिया है लिखना. बेस वर्ब काकू. औपचारिक फॉर्म काकीमास. भूतकाल काइता, काकीमाश्ता. नकारात्मक काकानाई, काकीमासेन. काकानाकात्ता, काकीमासेन देशता. तेगामी ओ काकीमास. मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ. अगली क्रिया है पीना, टू ड्रिंक. नोमू, बेस फॉर्म. नोमिमास, फॉर्मल. भूतकाल में नोंदा और नोमिमाश्ता. नकारात्मक नोमानाई, नोमिमासेन. भूतकाल नोमानाकात्ता, नोमिमासेन देशता. ओचा तो कोही दोचिरा ओ नोमिमास का. क्या आप चाय लेंगे या कॉफी. ओचा तो कोही दोचिरा ओ नोमिमास का. चाय और कॉफी में से आप कौन सा पीना चाहेंगे. अगली क्रिया है आराम करना या छुट्टी पे रहना. यासुमो, यासुमिमास. यासुंदा, यासुमिमाश्ता. यासुमानाई, यासुमिमासेन. यासुमानाकात्ता, यासुमिमासेन देशता. वाताशी वा इमा हिरु यासुमी देस. अभी मैं लंच ब्रेक पर हूँ. अगली क्रिया है खरीदना. इसका बेस वर्ब है काउ, यानी सकारात्मक वर्तमान रूप अनौपचारिक काउ. सकारात्मक वर्तमान औपचारिक रूप काइमास. इसी तरह से भूतकाल में कात्ता, काइमाश्ता. नकारात्मक वर्तमान कावानाई, काइमासेन. नकारात्मक भूतकाल कावानाकात्ता, काइमासेन देशता. वाताशी वा कांकोकु कारा तेरेबियो काइमाश्ता. मैंने कोरिया से टीवी लिया, टीवी खरीदा. मैंने कोरिया से टीवी खरीदा. कांकोकु कारा तेरेबियो काइमाश्ता. मैं कोरिया से टीवी खरीद लाया. और आज की अंतिम क्रिया है सोचना, यानी टू थिंक. ओमो, बेस वर्ब ओमो. औपचारिक फॉर्म ओमोइमास. भूतकाल में ओमोत्ता, ओमोइमाश्ता. नकारात्मक वर्तमान ओवो, ओमोवानाई, ओमोइमासेन. और भूतकाल में ओमोवानाकात्ता, ओमोइमासेन देशता. सोरो सोरो कायरिताई तो ओमोइमास. मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे चलना चाहिए. सोरो सोरो कायरिताई तो ओमोइमास. मेरा ख्याल है या मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे चलना चाहिए. अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए. तो दोस्तों, ये थी 30 क्रियाएं जापानी में जो हम पहले भी कर चुके थे. आज हमने एक पुनरावलोकन किया और साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी आपको दी. अलग अलग जो हर क्रिया के जो 8 अलग अलग रूप हैं उनके बारे में हमने जानकारी दी और साथ ही वाक्यों में उनके प्रयोग करके हमने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए. आशा है ये इस पाठ से आप लाभान्वित हुए होंगे. अगले पाठ में हम फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. नमस्कार. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आरिगातो गोजाइमास. माताई माशो.